जब से कोरोना फैला है तब से चीन फायदा उठाने में जुटा है। पहले उसे चीनी वायरस कहने पर चिढ़ थी, फिर खुद के विलन कहलाने का गुस्सा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने एलएसी पर भारत को छेड़ना शुरू कर दिया है। वो बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जो चोटियां सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं, उन पर कब्जा जमाना चाहता है, चाहे ये खुद उसकी खींची हुई लाइन का भी उल्लंघन क्यों ना हो। लेकिन चीन को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि भारत 2.5 महीने से एलएसी पर जो तैयारी कर रहा है वो किसी वीडियो गेम का हिस्सा नहीं है। हम चीन पर 20 थे, 20 हैं, 20 रहेंगे। देखें ये रिपोर्ट। अखाड़े में हारा पहलवान जिस तरह अपने शरीर में लगी धूल को झाड़कर फिर ताल ठोकने लगता है, कुछ ऐसा ही हाल है चीन का, और यही उसका असली चरित्र है। क्योंकि जब गलवान में हिंदुस्तानी फौजियों ने चाइनीज सिपाहियों की हड्डियां चटकाईं, लाशें बिछा दी, तो चीन युद्ध युद्ध चिल्लाने लगा। और अब पैंगोंग में रेड आर्मी बुरी तरह परास्त हुई, जिसके बाद चीन परमाणु बम की धौंस दिखाने लगा। 29 अगस्त की रात पैंगोंग में पटखनी खाने के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स बम वर्षक विमान चेंगडू J-20 उड़ाने लगे। 2 सितंबर की सुबह भी चाइनीज फाइटर J-20 एलएसी के आसमान में देखा गया। इसी दिन 5th जनरेशन के 8 और फाइटर प्लेन J-20 को ड्रैगन आर्मी ने एलएसी के करीब भूटान एयरबेस पर तैनात किया। चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में, जहां 29 अगस्त की रात झड़प हुई थी, उससे सटे एयरबेस पर 12 J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। ये चीनी लड़ाकू विमान उसके बाद से ही लद्दाख और भारतीय सीमा के करीबी क्षेत्रों में लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा घबराए चीन ने एलएसी पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बॉम्बर S-20 को भी अलर्ट मोड में रखा है और एलएसी से कुछ दूरी पर तैनात परमाणु मिसाइलें DF-26 और DF-21 की भी धौंस दिखा रहा है। सैटेलाइट से मिली इस तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत के कोरला सैन्य ठिकाने पर DF-26 और 21 मिसाइलें तैनात की हैं, जिसकी मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है। इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। दरअसल 75 दिनों में 2-2 हार के बाद चीन के हाथ पांव फूल चुके हैं। जानकार बताते हैं कि चीन को हमले का डर सता रहा है, इसीलिए ड्रैगन आर्मी ने एलएसी से सटे 7 लोकेशन पर SAM मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। चीन ने लद्दाख एलएसी से सटे रुटोग काउंटी, नागरिक उनशा एयरबेस, सिक्किम बॉर्डर से सटे शिगेज एयरपोर्ट और गोरगर हवाई ठिकाने, अरुणाचल बॉर्डर से सटे मैनलिंग और लहुंजे में जमीन से आसमान में मार करने वाली SAM मिसाइलें तैनात कर दी हैं। यहां चीन ने 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं। लेकिन ड्रैगन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना ने एलएसी से सटे मुख्य इलाकों में अपनी स्थिति पहले से ही मजबूत कर ली। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने सभी टॉप कमांडर्स को फॉरवर्ड पोस्ट पर अलर्ट रहने को कहा है और चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब ऑन द स्पॉट देने के लिए कहा है। भारतीय वायुसेना के जवान गलवान घटना के बाद से फुल अलर्ट मोड में है। हिमालय पर 5 राफेल की गर्जना ने बीजिंग की नींद खराब कर दी है। जिसके चलते ड्रैगन आर्मी ने चीन के सारे असलहे एलएसी पर बिछा दिए हैं। जबकि सच ये है कि अगले महीने 4 और राफेल के भारत आने की खबर से चीन को सांप सूंघ चुका है। महाशक्ति का दम भरने वाले ड्रैगन की पूरी जमीन हिल चुकी है और पैंगोंग में पिटने के बाद चीन की घोर बेइज्जती हो रही है। राफेल के अलावा चीन की हर हवाई हरकत पर नजर रखने के लिए और जवाब देने के लिए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स MiG-29 के, सुखोई, मिराज 2000, जगुआर, चिनूक, P-8L और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद हैं। और अब एक साथ एलएसी और LOC यानी चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान ने 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों से 6 रेजिमेंट के लिए समझौता किया है।
पिनाका की मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। इन 6 पिनाका रेजिमेंट में 114 लॉन्चर और ऑटोमेटेड मशीन गन भी हैं। इस पूरी यूनिट में BEML के 330 सशस्त्र वाहन भी शामिल हैं। चाइना डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा था और दूसरी तरफ रात के वक्त ऐसा ट्रांसग्रेशन की हरकत करना एक पक्का एक चुनौती है और इस चुनौती के लिए भारत ने पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार किया है। मतलब चीन को भारत का साफ संदेश है कि भारत की जमीन पर आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे और LAC पर गुस्ताखी की तो हिमालय पर ही गाड़ देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।